जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि जो पाइल्स की बीमारी हो जाती है, पाइल्स की बीमारी यानी पाइल्स या बवासीर, पाइल्स या बवासीर वो किस प्रकार से होती है और इसका इलाज कैसे होता है ना। इसका इलाज, घरेलू नुस्खे क्या हैं, घरेलू उपचार इसका क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो देखते हैं तो किस तरीके से होता है। ये देखो, ये आपके मलाशय में जहाँ पे मतलब लैट्रिन का द्वार होता है, जहाँ लैट्रिन के रास्ते से, वहाँ पर क्या होता है, इसका घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? एक घाव बन जाता है। तो घाव बन जाता है, जब उसमें से लैट्रिन वगैरह होती है तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें बहुत दर्द होता है और उसमें हो सकता है ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये क्या होता है, ये पाचन तंत्र में ये होता है। सबसे मेन कब्ज से होता है। सबसे मेन इसका जो पॉइंट होता है वो कब्ज के द्वारा ही हो जाएगी। कब्ज की दिक्कत होगी, जब उससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी तभी ये बीमारी होती है। और ये बीमारी इस समय समझ लीजिए बिल्कुल कॉमन बीमारी हो गई है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि ये जल्दी से ठीक नहीं होती है और ये कब्ज के द्वारा बीमारी हो जाती है। ये मलाशय जा कर के यहाँ से जा कर के तब यहाँ पर क्या होता है, ये घाव बन जाते हैं और घाव के माध्यम से वही हमारा एक बवासीर का रूप ले लेते हैं। और लगभग बीमारी ये आजकल के ज़माने में 20% लोगों में 20% लोग इसके रोगी हो चुके हैं। 20% लोग इसके रोगी हो चुके हैं। और इसमें क्या है, जैसे तैलीय पदार्थ है, मतलब तेल वाली चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं इसके लिए। ये चीज़ें सब बहुत चीज़ क्या होती है, नुकसानदायक होती हैं। तो ये कब्ज की बीमारी के द्वारा ही हो जाता है और ये बड़ी आंत से होकर के तब होता है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि लोग ऑपरेशन भी करवा देते तब भी नहीं ठीक होता है। तो ऐसी हालत क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है और ये घाव बन जाते हैं। तो क्यों घाव बन जाते हैं? अच्छा, घाव बनने का मेन मुख्य कारण ये है, देखो कि जो भोजन जाता है तो भोजन को जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लैट्रिन होने के लिए। जो लैट्रिन होती है उसको होने के लिए म्यूकस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? म्यूकस की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर में म्यूकस कम बनेगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी जो कि एक बवासीर का रूप ले लेती है। अच्छा, जब ऑपरेशन इसका होता है तो जहाँ पर घाव होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, जो नए डॉक्टर होते हैं क्या करता है, जहाँ पर घाव है उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन करके उसको घाव को निकाल लेते हैं। लेकिन और फिर भी 2-3 साल बाद फिर वो निकल आता है, फिर उभर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका मेन कारण ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे जो घाव है उसको घाव को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ये क्या करते हैं कि एक दूसरे घाव का रूप ले लेते हैं। वो वहाँ पर स्थान पर बनने का रीजन बना लेते हैं, बनने का कारण वहाँ पर हो जाता है, वो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो वास्तविकता में जब दिखता नहीं है तो डॉक्टर भी क्या करें। तो जो बढ़िया डॉक्टर है या मतलब जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है नए तरीके से, उसके हिसाब से जो दूसरा जो घाव हो जाता है उस घाव को निकाल दिया जाएगा। तो इस बीमारी से आप ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो दूसरा घाव बना लेता है उसके 2-3 साल बाद फिर वही काम चालू। इसलिए कहते हैं कि बीमारी इसकी जो होती है बहुत खतरनाक होती है और कब्ज से इससे बचना चाहिए। अच्छा, इसको साफ करने के लिए क्या होता है कि हमें लैट्रिन जाने से पहले सुबह सो जाने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी का मतलब क्या है, जितना आपसे बर्दाश्त हो उतना गुनगुना, उतना गर्म पानी पी लेना चाहिए। क्योंकि उतना गर्म पानी पिएंगे तो इसमें क्या होगा, म्यूकस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, फिर लैट्रिन के रास्ते सही से सब कुछ पूरा काम हो जाएगा, यानी तब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं पड़ेगा आपको और ये बीमारी से आप ठीक भी हो सकते हैं। अच्छा, कब्ज से बीमारी ये भी होती है। और दूसरी चीज़ होती है, कब्ज से क्या होता है कि कभी कभी हमको उल्टी भी महसूस होती है। तो उल्टी होने का मुख्य कारण क्या है, वोमिटिंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? देखो, सबसे मेन चीज़ है उल्टी होने का मुख्य कारण ना कि कोई शरीर से लेना देना ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ लेना देना होता है माइंड से। किससे लेना देना होता है? माइंड से। क्योंकि उल्टी जो करवाता है वो माइंड करवाता है। कौन करवाता है? माइंड करवाता है। वो कैसे कि जब हम कोई चीज़ खाए और वो एडॉप्टेड नहीं है शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए वो एडॉप्टेड नहीं है, तो क्या होगा, माइंड कहेगा अबे कौन चीज़ खा लिया, तो उसको क्या करता है, तुरंत उल्टी कर देते हैं, तुरंत बाहर निकलवा देता है। क्यों? हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ ना जाने पाए, इसके लिए वो क्या करता है, बाहर निकलवा देता है। उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी देखा होगा
कि इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। जब इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं हाथों में लगाए, जैसे मान लो मोनोसेफ इंजेक्शन है या टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो लगभग पूरा 1 ml इंजेक्शन लगवाया जाता है, पूरा 1 ml इंजेक्शन लगता है। तो कभी अचानक से शरीर में हमारा लग जाता है तो क्या होता है, उसके बाद में भी चक्कर आने लगते हैं और उल्टी हो जाती है। उसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि इंजेक्शन लगवा रहे हो, ये हृदय को थोड़ी ना पता है कि आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो, है ना। आपके दिल को वो तो बराबर धड़क रहा है, वो अपना धड़कने का कार्य कर रहा है, वो पूरा ब्लडिंग पूरी शरीर में पूरे श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स यानी सब पूरा दौड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये उधर चल रही हैं। और उसमें बीच में क्या हुआ, इंजेक्शन लगवा लिया, इंजेक्शन लगवाया, और वहाँ से मांस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि मांस में लगेगा मांस तुरंत फूल जाएगा, वो नस को ढूंढते हैं। नस में वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स टहल रहे, WBC RBC सब टहल रहे हैं। तो अचानक से देखे, अरे ये कौन सा चीज़ आ गया, ये क्या आ गया, रेड ब्लड सेल्स। वो भी सुना, अबे तुम कहाँ से आ गए हो, और वो भी पूछने, श्वेत रक्त कणिकाएं पूछने लगी कहाँ से आ गए। तुरंत क्या करता है, ये माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है कि कुछ अब शरीर के अंदर कुछ गलत आया है। तो बस दिमाग ये सोचता है कि अगर कोई चीज़ इंसान ने खाया होगा तो वो मुंह से ही तो खाया होगा, पेट में ही तो गया होगा। तो क्या करता है, उसको ये नहीं पता है कहाँ से खाया है, लेकिन उसको ये पता है कि जो भी चीज़ खाया होगा तो मुंह से ही खाया होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अचानक से तुरंत क्या खाया, तो तुरंत पलटी करवा देता है, तुरंत उल्टी हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं, और उसको वोमिटिंग भी कहते हैं। अच्छा, कुछ देर बाद ये क्रिया 5-10 मिनट तक रहती है। 5-10 मिनट बाद में देखा होगा कि आराम मिल जाती है। क्यों, क्योंकि वो फिर जा करके धीरे धीरे रक्त के साथ में घुल जाता है, उसके साथ में मिल जाता है, फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बवासीर का मुख्य कारण क्या होता है कि ये जो आपका म्यूकस की कमी आ जाती है। म्यूकस की कमी होने के कारण क्या करते हैं, घाव बन जाते हैं, और उस घाव के माध्यम से ही दर्द बहुत होने लगता है और उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अच्छे टेक्नोलॉजी से, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी जो आजकल की करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके द्वारा इसका ऑपरेशन करवाया जाए तो आप इससे सही रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लैट्रिन जाने से पहले जितना बर्दाश्त हो उतना गुनगुना पानी जरूर पी लिया करें, जिससे आपको इस बीमारी का नुकसान, मतलब बीमारी को नहीं झेलना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।